हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस की हम लोगों ने पहला लेक्चर कवर किया और पहले लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक क्लास की तरह आपको पढ़ाया। एक एक पॉइंट हमने आपको सिखाया कि कैसे कैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं। अगर क्वेश्चंस में मिनट दिए हों तो कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग 2 लेक्चर कवर करने वाले हैं। एक तो 2 कवर करेंगे और एक 3 लेक्चर कवर करेंगे। 2 लेक्चर कवर करेंगे और दोनों लेक्चर बेहतरीन होंगे। बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, इसलिए दोनों लेक्चर को एक साथ कवर कर रहे हैं। एक दिन लेक्चर बड़ा होगा और एक दिन लेक्चर छोटा होगा, क्योंकि आप लोग जिससे आसानी से पढ़ सको। अगर बड़ा लेक्चर हो जाता है तो आप पूरा लेक्चर नहीं पढ़ते हो और आधा लेक्चर बीच में ही छोड़ देते हो, ऊब जाते हो पढ़ते पढ़ते। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है और मेहनत करनी है। और सबसे पहले मैंने आपकी बात मानी है। आपने बोला सर चैप्टर वाइज क्लासेस पढ़ाई जाएं, तो मैंने चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट की हैं। हमारा प्रॉफिट लॉस पूरा कंप्लीट है। आपके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्रॉफिट लॉस पूरा कंप्लीट चैप्टर मिलेगा। टाइप वाइज हमने पढ़ाया है, वैसे ही सेम टाइम स्पीड डिस्टेंस को भी हम टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट एक एक लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ हमने एक और की आपके लिए, जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हमने जो PDF अवेलेबल कराई है, उसमें जो प्रश्न मैं पढ़ाता हूँ वो तो श्योरली होने हैं उस PDF में, लेकिन हमने एक प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट का एक कॉलम बना के वहाँ पे आपके लिए भी उसी टॉपिक से उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने क्वेश्चन डाले हैं। जिस कॉन्सेप्ट पे मैंने पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट के प्रश्न आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े, इसलिए हमने PDF में पहले से अवेलेबल कर दिया है। तो आप लोग याद रखें और मेहनत के साथ पढ़ाई करें। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करने का भी काम करें, क्योंकि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आखिरी पल तक लड़ते रहना है। चलिए आइए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास में देखते हैं। आज बहुत छोटे ही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आज नॉर्मल क्लास होगी, बिल्कुल अच्छे प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। प्रश्न आसान होंगे, प्रश्न कठिन नहीं होंगे, लेकिन आसान प्रश्नों को भी जल्दी कैसे किया जाएगा ये हमें सीखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेहतरीन तरीके से। आइए आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट लेक्चर 2। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो अपनी कॉपी में डाल लीजिएगा लेक्चर 2, ठीक है। लेक्चर 1 पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए लेक्चर 2 पे पहला प्रश्न लेते हैं। कह रहा एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुल कितने समय में तय कर लेगा, जबकि वह प्रत्येक 30 किलोमीटर के बाद 12 मिनट का विश्राम लेगा। ठीक है, एक व्यक्ति है, मान लो आप ही हो, आपको यहाँ से यहाँ जाना है और ये जो डिस्टेंस है ये 150 किलोमीटर है। सुनते जाइएगा, ये डिस्टेंस 150 किलोमीटर है और आपकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर। आप चलते हो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और कितनी दूरी कवर करनी है, 150 किलोमीटर। ए से बी पे पहुंचना है। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 150 किलोमीटर है और आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपको 150 किलोमीटर की दूरी कवर करना है तो आपको कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 150 किलोमीटर की दूरी कवर करना है, आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको कितना समय लगेगा, 3 घंटा। 3 घंटा समय लगेगा आपको इस 150 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। लेकिन आगे एक पॉइंट और बोला, क्या बोला, यहीं से क्वेश्चन रोटेट हुआ है हमारा। क्या हुआ आप समझिएगा, कितने समय में तय कर लेगा यहां से, जबकि वह प्रत्येक 30 किलोमीटर के बाद 12 मिनट का विश्राम लेगा। अगर ऐसे पूछता कि 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप कितने घंटे में कवर करोगे, तो आप बता देते कि 3 घंटे में कवर कर लेंगे। लेकिन अब आप क्या करते हो, आप जब भी थक जाते हो हर 30 किलोमीटर के बाद 12 मिनट का रेस्ट करते हो। समझिएगा, अब इसको समझिएगा। पहले आप 30 किलोमीटर गए तो 12 मिनट का रेस्ट किया, 30 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर गए, फिर आपने 12 मिनट का रेस्ट किया, फिर 30 किलोमीटर गए, फिर आपने 12 मिनट का रेस्ट किया, फिर आप 30 किलोमीटर गए, फिर आपने 12 मिनट का रेस्ट किया,
फिर आप 30 किलोमीटर गए और अपने घर पहुंच गए। मान लेते हैं बी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, यहाँ से हटा दो बी को। अब मान लेते हैं बी पॉइंट आपका यहाँ पे है ना। अब समझिएगा, अब आप 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120, 30, 150, 150 किलोमीटर की दूरी कवर किए। पहली बार 30 किलोमीटर दूरी चले तो 12, क्योंकि प्रत्येक 30 किलोमीटर के बाद आप 12 मिनट का विश्राम करते हो, मतलब 12 मिनट क्या करते हो, रेस्ट करते हो। तो पहले 30 किलोमीटर पर 12 मिनट रेस्ट किए, फिर 30 किलोमीटर पर 12 मिनट रेस्ट किए, फिर 30 किलोमीटर पे 12 मिनट रेस्ट किए, फिर 30 किलोमीटर पे 12 मिनट रेस्ट किए। लेकिन जो आखिरी का 30 किलोमीटर है, इसमें आप अपने घर पहुंच गए, और घर पहुंचने के बाद तो आप परमानेंट विश्राम ही करोगे ना, तो लास्ट वाला जो होगा उसको ऐड नहीं करेंगे। तो पहला 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48, तो 48 मिनट आपने क्या किया है, रेस्ट किया है, विश्राम किया है। तो आपको घर पहुंचने में टोटल कितना समय लगेगा? ऐसे तो आप रेस्ट नहीं करते तो आपको 3 घंटे का समय लगता, लेकिन आप हर 30 किलोमीटर के बाद क्या कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो आपको टोटल लगेगा 3 घंटे 48 मिनट का समय। बताओ बाबू, कोई डाउट है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार पेपर में पूछा जाता है। ए वाला आंसर बनेगा 3 घंटे 48 मिनट। भैया एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पे आपने 12 मिनट क्यों नहीं जोड़ा? बेटा जब आप किसी प्लेस पे जा रहे हो और उस प्लेस पे पहुंच जाओगे परमानेंट के लिए, तो आप फिर वहाँ पे तो आप विश्राम कर रहे हो ना, वहाँ पे जरूरी थोड़ी आप 12 मिनट ही रुको। वहाँ पे तो आप 1 दिन रुक सकते हो, 2 दिन रुक सकते हो, 4 दिन रुक सकते हो, या आपका घर है तो परमानेंट रुक सकते हो, या आप किसी से मिलने गए हो 2 घंटे रुकोगे। भाई ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो 30 किलोमीटर है, इसमें 12 मिनट का विश्राम नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि लास्ट में आप अपने उस स्थान पे पहुँच गए जहाँ पर आपको पहुँचना है। तो टोटल कितना समय लगेगा? 3 घंटे 48 मिनट विश्राम के समय को जोड़ के। और ऐसे पूछता तो आप बताते 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। बताओ कोई डाउट है? बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कहीं पर कुछ नहीं समझ में आएगा। एक प्रश्न अभी और ऐसा लेंगे, बिल्कुल जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। चलें अगला प्रश्न लिया जाए। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अब समझिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 280 किलोमीटर की दूरी कुल कितने समय में तय कर लेगा? ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ है और यहाँ से यहाँ जाता है, ये टोटल डिस्टेंस है 280 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसमें समय निकालोगे तो 280 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे लगेंगे। अभी हम विश्राम नहीं किए, हम लगातार चल रहे हैं। जब हम लगातार चलेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 280 किलोमीटर चलने में हमें 7 घंटे का समय लगेगा। अब आगे सुनिएगा, अब विश्राम की बात करेगा। क्या? जबकि प्रत्येक 90 किलोमीटर के बाद वह 15 मिनट का विश्राम लेगा। जब भी 90 किलोमीटर की दूरी कवर होगी वो 15 मिनट क्या करेगा? रेस्ट करेगा। 280 चलना है, ये 90 गए, फिर 90 गए, फिर 90 गए, तो 90 90 90 9 त्रिक 27, और इसके बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट का विश्राम लिए, यहाँ पे 15 मिनट का विश्राम लिए, और यहाँ पे 15 मिनट का विश्राम लिए। टोटल कितने बार विश्राम लिए? 3 बार। तो 15 तिया 45 मिनट, 45 मिनट इसमें और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 7 घंटे 15 मिनट है ऑप्शन में, सॉरी 45 मिनट, 7 घंटे 45 मिनट है ऑप्शन में। ये देखिए, बताओ कोई डाउट है? जितनी बार आप विश्राम करोगे उसके समय को ऐड कर लिया जाएगा। हाँ, बताओ सारी समस्याएं खत्म हुई, विश्राम के समय पे बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे लास्ट में 9 9 18 9 23 27 270 किलोमीटर चल चुके हैं। 10 किलोमीटर की और दूरी बची, उसके बाद हम अपने घर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे परमानेंट विश्राम करेंगे, उस वाले समय को ऐड नहीं किया जाता है। तो पहली बार आप रुके तो 15 मिनट, दूसरी बार रुके तो 15 मिनट, तीसरी बार रुके तो 15 मिनट, 15 तिया 45 मिनट। टोटल कितना विश्राम किए?
45 मिनट, और ऐसे अगर लगातार जाते तो 7 घंटे लगते, विश्राम करके जाओगे तो 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। बताओ बाबू कहीं पर कोई डाउट है? बिल्कुल कोई डाउट हो तुरंत पूछ लीजिए। स्पीड टाइम डिस्टेंस को बिल्कुल नॉर्मल बेस की तरीके से समाप्त करना है। क्वेश्चंस कठिन लगने ही नहीं चाहिए आपको, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत कठिन है, बिल्कुल आसान लगना चाहिए स्पीड टाइम डिस्टेंस। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होगा आप तुरंत पूछ लीजिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा। आगे बढ़ें, फिर अगला प्रश्न लेते हैं। आइए, फिर कह रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से यात्रा करती है, प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? देखो एनटीपीसी 2021 में आया भी है ये वाला प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, यहां से यहां जाती है, टोटल दूरी है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। अब पहले समय निकालो, जब आप 600 किलोमीटर जाओगे और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो आपको कितना समय लगेगा? 6 घंटा। और आपका आंसर किस में है? मिनट में। तो 6 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दो, टोटल कितना आ जाएगा? 360 मिनट। अगर आप बिना रुके जाओगे, कहीं पर रुकते नहीं हो, ट्रेन स्पीड से चलती जा रही, किसी भी स्टेशन पे नहीं रुकती है, तो उसको 360 मिनट लगेंगे, मतलब 6 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अगर ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है तब क्या समय लगेगा ये बताना है। तो कहा प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, मतलब प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ट्रेन क्या होती है? रुक जाती है। अब समझिएगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी अभी लंबी दूरी दे रहा था तो आप कैसे सॉल्व करते? ठीक है, हमें जो लास्ट वाली दूरी है, जब हम पहुंच जाएंगे तब हमें रुकना नहीं है, तो हम 600 से वो वाला 75 माइनस कर देंगे, मतलब हमें 525 किलोमीटर की दूरी चलनी है, ठीक है, और प्रत्येक बार 3 मिनट रुकेंगे। 75 इसलिए माइनस किया क्योंकि जो लास्ट में हम घर पहुंच जाएंगे 75 किलोमीटर, जब ट्रेन अपने स्थान पे पहुंच जाएगी तब उसका समय ऐड नहीं करते, तो वो वाला 75 हमने पहले ही माइनस कर दिया। अब टोटल को 75 से डिवाइड कर दो, 75 से ये कटेगा 7 बार में, तो मतलब टोटल ट्रेन 7 बार रुकेगी। कितनी बार रुकेगी? 7 बार। और एक बार रुकती है तो कितने मिनट इसका समय रुकती है? 3 मिनट। तो 7 बार रुकी तो कितने मिनट रुकी? 21 मिनट। कितने मिनट रुकी? 21 मिनट। तो ऐसे उसको 360 मिनट रुकते थे, अब 21 मिनट रुकी है तो इसको इसमें ऐड कर देना, तो रुकने का समय जब जोड़ दोगे तो उसे टोटल समय लगेगा 381 मिनट। ये देखिए ऑप्शन में 381 मिनट। बताइए कोई डाउट है? तो आपको अपने लास्ट वाले जो समय को है उसको माइनस कर देना, जो लास्ट वाली दूरी है उसको टोटल से माइनस कर देना है, क्योंकि जब बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो आप कैसे चलाओगे? बार बार ऐसे चलाओगे क्या? तो उसमें समय बर्बाद होगा। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला देखिए 75 किलोमीटर के बाद हम पहुंच जाएंगे, 75 75 75 3 बार रुकते हैं, तो 75 को हम माइनस कर देंगे कि जब हम घर पहुंच जाएंगे तो हम पहुंच गए तो रुक जाएंगे, तो 600 से 75 को माइनस कर देंगे, डिस्टेंस बचेगी 525, और 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हैं तो 75 से इसको भाग कर देंगे, पता चल जाएगा कितनी बार रुकते हैं। 7 बार रुकते हैं, और एक बार जब रुकते हैं तो 3 मिनट विश्राम करते हैं। तो जब 7 बार रुकेंगे तो कितने मिनट विश्राम करेंगे? 21 मिनट। जब बिना विश्राम के चलते थे तो 360 मिनट चलते थे, अब जब विश्राम करके चलेंगे तो कितना समय लगेगा? 381 मिनट लगेगा। अब क्लियर हुआ? बिल्कुल। हमने 3 क्वेश्चंस एक ही जैसे कराए हैं रुकने वाले। यही मेरा कॉन्सेप्ट है कि एक ही तरीके के 2-3 प्रश्न कराए जाएं जिससे आपके माइंड में ये बात सेट हो सके। अन्य टीचर क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस करा के छोड़ देते हैं। अब इसके क्वेश्चंस आपको हमारी पीडीएफ में प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड करना, वहाँ पे देखना प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट होगा, उसमें अलग से नए क्वेश्चन डाले गए हैं कि आप भी लगा के देखो कि हमारे समझाने के बाद आपको समझ में आया, आप पेपर में लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। ये सारी चीजें आपको वहां पे चेक करनी है। बताइए कोई डाउट है? चले फिर आगे बढ़ा जाए। आइए भैया अब अगला लेक्चर डालिएगा, कॉन्सेप्ट लेक्चर 3।
एक लेक्चर वो वहीं पे था, उसमें वैसे ही प्रश्न आते हैं। अब अगला लेक्चर डालिएगा कॉन्सेप्ट लेक्चर 3। जितने लोग नोट्स बना रहे हैं वो डालते चलेंगे अपना अपना लेक्चर। नोट्स बिल्कुल ज़बरदस्त बनाइएगा, एक एक लेक्चर का कोई भी टाइप छूटेगा नहीं मेरा। स्पीड टाइम डिस्टेंस का कोई भी टाइप नहीं छूटेगा, एक एक टाइप पढ़ाया जाएगा आपको। मतलब आज के बाद जब आप स्पीड टाइम डिस्टेंस हमसे पढ़ लो, उसके बाद फिर आपको किसी भी टीचर को पढ़ने से ज़रूरत ना पड़े। और सेम इसी पैटर्न पे मैं सारे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। मैंने टारगेट बना लिया इस बार, सेम इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर पढ़ाऊँगा। आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, उन सभी लोगों को हमारे साथ जोड़ दीजिए हमारे चैनल पर, जिससे हम जल्द से जल्द आपके साथ लाइव क्लास पे वार्ता कर सकें, लाइव क्लास भी प्रारंभ की जा सके। अगर आप जोड़ोगे तो लाइव क्लास जल्दी प्रारंभ होगी। आइए नया प्रश्न, और कॉन्सेप्ट लेक्चर 3 है हमारा। 1 और 2 समाप्त हो चुका, 3 पढ़ाने जा रहे हैं, 4 कल पढ़ाएंगे, ठीक है। 2 और 3 आज ही पढ़ा देते हैं। चलिए समझिएगा क्या कह रहा है। स्टॉपेज को छोड़कर बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब स्टॉपेज को छोड़ दिया जाता है, मतलब बस कहीं नहीं रुकती है, तो उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्टॉपेज सहित बस की गति है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब बस के स्टॉपेज को, मतलब जहां जहां पे रुकती है उसको जोड़ लिया जाता है, तो बस की गति हो जाती है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, आपको ये बताना है कि जब स्टॉपेज पे रुकती है तो वहां पर 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो आपको निकालना है रुकने का समय। रुकने का समय बराबर चालों का अंतर बटे तेज चाल। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला है हमारा, रुकने का समय बराबर चालों का अंतर बटे में तेज चाल। चलो तो रुकने का समय निकालना है। चालों का अंतर 80 माइनस 52 बटे में तेज चाल बटे में 80 इक्वल टू करेंगे। 80 से 52 घटाएंगे तो कितना आएगा, 52 8 28 बटे 80 घंटे। अभी ये घंटे में है, लेकिन हमारा आंसर किस में आ रहा, मिनट में। और बस कितने मिनट रुकती है, तो जब घंटे में आ जाए तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 60 से गुणा कर देंगे। तो 28 बटे 80 गुणे 60, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, ये कटेगा 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 4 1 9 4, 4 7 28, 7 त्रिक 21 मिनट। तो वो कितने मिनट रुकती है भैया, देखो ऑप्शन में ये देखिए, 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, 21 मिनट रुकती है। स्टॉपेज को छोड़कर बस की गति है 80 किलोमीटर पर आवर। जब स्टॉपेज के साथ जाती है तो बस की गति है 52 किलोमीटर पर आवर। तो कितने मिनट बस रुकती है, औसतन 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, 21 मिनट रुकती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। मैंने बोला कोई भी टाइप छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा टाइप हो चाहे वो बड़ा टाइप हो। यहां से भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं आपके। चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित यह 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, एमटीएस 2021 में। मैंने कहा प्रश्न पूछा जाता है, मैं फर्जी की चीज़ पढ़ाता ही नहीं हूँ, जो पेपर में आता है मैं वही टाइप पढ़ाता ही हूँ। जो पेपर पूछेगा मैं वो जरूर पढ़ाऊँगा। तो क्या होता है, तेज चालों का अंतर क्या होता है, 1 मिनट, क्या होता है, चालों का अंतर 60 माइनस 51 बटे में तेज चाल। तो 60 से 51 घटाओगे 9 बटे में 60, ये आवर में आ गया, ये घंटे में आया। और आंसर किस में है,
कितने मिनट के लिए रुकती है, मतलब आंसर है मिनट में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 से गुणा कर दोगे, 60 से 60 कट जाएगा। औसतन कितने मिनट रुकती है, 9 मिनट रुकती है। ये ऑप्शन आ गया आपका। बताइए कोई डाउट है? चालों का अंतर बटे तेज चाल कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 9 मिनट। औसतन कितने मिनट रुकती है, 9 मिनट रुकती है। बताइए बाबू अभी कोई डाउट है आपको? सबको ये टाइप समझ में आ गया? चलिए इसका एक प्रश्न और लगाते हैं। आइए, ठहराव स्टेशनों को छोड़कर एक ट्रेन की गति है 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए प्रश्न कहाँ है, CHSL 2021। मैंने क्या बोला, ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। फर्जी की चीज नहीं पढ़ानी है, पढ़ाना वही है जो पेपर में आए। क्या कहा, ठहराव स्टेशन को छोड़कर एक ट्रेन की गति 60 किलोमीटर पर आवर है और ठहराव सहित स्टेशन की यह गति 45 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? प्रश्न यही कहेगा, बस आपको इस प्रश्न पे फोकस करना है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? रुकने का समय बराबर चालों का अंतर बटे में तेज चाल। 60 से 45 घटाओगे 15 बटे में 60। ये किस में आ गया, घंटे में आ गया। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से 60 कट जाएगा। औसतन कितने मिनट रुकती है, 15 मिनट रुकती है। ये आपका आंसर आ गया। बताइए आज की क्लास में कोई डाउट है आपको? हमने 2 कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट किए हैं, 2 और 3। दोनों कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताइए। अगर दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं जिनको मैथ नहीं आती है उन सबको हमारे साथ जोड़ दीजिए। मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक चलूँगा, यूपी से लेके SSC तक पढ़ाऊँगा। कोई भी टाइप छोड़ने वाला नहीं हो। जितने भी टाइप होंगे सारे टाइप पढ़ाए जाएंगे चैप्टर वाइज में। पहली बार आपको पूरे यूट्यूब में इस तरह कोई पढ़ाएगा, चैप्टर वाइज में, टॉपिक वाइज एक एक लेक्चर कोई पढ़ाएगा तो वो होंगे सिर्फ और सिर्फ मैं, द ब्रिलियंट एकेडमी, ओनली ऑन 1 चैनल इन यूट्यूब। कोई भी आपको इस तरह नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। आगे हमारी लोग की मुलाकात होगी कल कॉन्सेप्ट लेक्चर 4 में। बेहतरीन कॉन्सेप्ट चलेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।